अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो वो हम जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है कुछ पिछला रिवाइज कर लेते हैं जो कल वाली क्लास में हमने कवर किया था। बेसिकली कल वाली क्लास में हमने जो है स्टार्ट में स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन लिया था और कुछ स्टूडेंट्स रह गए थे। तो उनका इंट्रोडक्शन इंशाल्लाह आज वाली क्लास में होगा। और अगर जो है वो टाइमली ज्वाइन करते हैं, वरना इंशाल्लाह हम कल वाली क्लास में जो है उनका इंटरव्यू नहीं, बेसिकली इंट्रोडक्शन हम जो है वो कंडक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद जो है हमने कोर्स लाइन कोर्स की जो आउटलाइन है हमने उसको कवर किया था कि बेसिकली इन नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं और किस किस चीज़ों को हम जो है वो देखेंगे। बहुत डिटेल में जो है हमने उसको देखा था कि हमारे क्या गोल्स होंगे, लर्निंग गोल्स क्या होंगे, कि हमें जो है किन किन चीज़ों को कवर करना है। ठीक है, सो इन चीज़ों को हमने कवर किया था। ओके, सो आज से जो है हमारी प्रॉपर एआई स्टार्ट होने वाली है। बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे। हमारा पहले फर्स्ट मंथ जो है हमारा वो ज़्यादातर थ्योरी का है, बट कोशिश करेंगे कि हम इम्प्लीमेंटेशन के साथ भी चलें ताकि आप लोग भी बोर ना हो और चीज़ें भी आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आती रहें। ठीक है। एक और बात कि हमारी हर क्लास रिकॉर्ड होती है, तो अगर कोई स्टूडेंट लाइक किसी टाइम क्लास नहीं ले पाता तो रिकॉर्डिंग जो है वो हमारे कोडिएटिव के ऑफिशियल चैनल पे अपलोड हो जाती है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप लोगों को जो है वो दिखा भी देता हूँ कि कैसे आप लोगों ने सिंपल आ जाना है गूगल क्रोम के ऊपर। क्रोम ओपन करेंगे। क्रोम ओपन करने के बाद आपने ओपन कर लेना यूट्यूब। यहाँ से मैं यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ। मैंने जो है यहाँ पे यूट्यूब ओपन कर लिया। ठीक है, यूट्यूब ओपन करेंगे। यूट्यूब पर जाने के बाद आपने सर्च करना है कोडिएटिव। क्रिएटिव, ठीक है। जब आप लोग कोडिएटिव सर्च करेंगे तो पहला चैनल ही आपके पास ऑफिशियल कोडिएटिव का आ जाएगा। आप सिंपल इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको एक प्लेलिस्ट नजर आएगी एआई फॉर बिगनर्स की। ठीक है, अभी यहाँ पर आप लोगों को वो शो नहीं हो रही बिकॉज मैंने अभी पब्लिक नहीं किया है। पब्लिक कब होगी? जब हमारा ये फर्स्ट वीक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सो जैसे अभी यहाँ पे जनरेटिव या इंजीनियरिंग, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, ये आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट नजर आ रही है। इसी तरह जो है एक यहाँ पे प्लेलिस्ट होगी जो हमारी होगी एआई फॉर बिगनर्स की। ठीक है, एआई फॉर बिगनर्स की हमारी यहाँ पे प्लेलिस्ट होगी जिसके अंदर जो है आपको सारी चीजें, मतलब सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। अभी हमारी एक क्लास हुई है तो कल वाली जो रिकॉर्डिंग है और आज वाली रिकॉर्डिंग वो आपको इंशाल्लाह आज रात को या फिर कल आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जब लाइव हो जाएगी प्लेलिस्ट तो मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में भी लिंक शेयर कर दूंगा। वैसे आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग जो है यूट्यूब के ऊपर आएंगे, कोडिएटिव सर्च करेंगे तो कोडिएटिव का ऑफिशियल चैनल है। यहाँ से जो है आकर आप वीडियोस की जो रिकॉर्डिंग है वो देख सकते हैं। लाइक यहाँ पे अभी जो है हमारे पास जो कोर्सेज चल रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट का और जनरेटिव इंजीनियरिंग का, सो उसकी रिकॉर्डिंग्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली। ओके, अच्छा कुछ स्टूडेंट्स आए हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं। परफेक्ट। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। आज की क्लास का हमारा क्या टॉपिक है? आज की क्लास का हमारा टॉपिक है, हमने स्टार्ट करना है एआई। जैसा कि हमारा हमने गोल में देखा था, जो हमारी आउटलाइन थी उसमें हमने देखा था कि हमें सबसे पहले क्या चीज़ कवर करनी है। सबसे पहले जो है हमें अपनी एआई को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आता हूँ और परफेक्ट, मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही होगी। इसको हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ठीक है, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, ठीक है। अच्छा, बाय द वे नीचे जो है जो न्यू स्टूडेंट्स है जो रिकॉर्डिंग से भी देख रहे हैं उनके लिए भी जो है यह है कि आप लोगों के पास में ये चैट का ऑप्शन होता है। तो किसी को किसी भी टाइम भी क्वेश्चन हो तो वो माइक ओपन करके भी कर सकता है और वैसे जो है वो नीचे चैट में भी लिख सकता है। ठीक है, यस सर हो रही है, परफेक्ट। ओके, तो सबसे पहले जो है हम लोग, जैसा कि हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन टू एआई हमारा पहला टॉपिक होगा। So, welcome to AI for Beginners by Codiative. This course is your gateway to understand artificial intelligence। और इसी तरह हमारे पास मजीद बहुत सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, ये जो स्लाइड का लिंक, जो स्लाइड है, जो हमारे पास पूरी प्रेजेंटेशन है, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सो अगर जो है किसी को लाइक आगे चीज़ों को पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है। स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या चीज़? व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोगों ने हर जगह सुना होगा।
आप लोग हम जो है अगर देखें तो आज के टाइम पे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई ना कोई एआई मौजूद है। अगर हम व्हाट्सएप खोलते हैं हमारे पास मेटा एआई है। हम इंस्टाग्राम खोलते हैं वहां पे भी मेटा एआई है। हमारे पास चैट जीपीटी है जो कि ओपन एआई की तरफ से है। गूगल की तरफ से जेमिनाई है। हमारे पास और भी बहुत सारे टूल हैं। हम आगे देखेंगे क्लाउड है। हमारे पास लामा है। बहुत सारे जो है हमारे पास एआई मॉडल्स हैं जो कि डीप सीक है। ठीक है, बाय द वे डीप सीक जो है हमारे पास ओपन एआई के फ्रेमवर्क पे ही बना हुआ है। सो बहुत सारे जो है हमारे पास एआई मॉडल्स हैं। बट ये एआई बेसिकली है क्या चीज? ठीक है, अभी जो ये सेंटेंस वगैरह के हैं, उसको साइड पे रखते हैं और थ्योरी समझते हैं कि एआई है क्या। अगर हम सिंपलेस्ट एग्जांपल में आप लोगों को बताऊं एआई क्या है और कैसे बनी, तो दो चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। पहली चीज कि एआई क्या चीज है, और दूसरी एआई कैसे बनी। पहले हम कवर करेंगे कि एआई बना कैसे। ठीक है, अगर हम ये समझ लेंगे कि एआई बना कैसे तो हम जो है इस चीज को इजीली समझ सकेंगे कि एआई है क्या चीज। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे पहले इंट्रोड्यूस होता है। जो पहला वर्ड, अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊं स्लाइड में, तो यहां पर हमारे पास एक हिस्ट्री आ रही है पूरी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एआई। सबसे पहले 1950s के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टर्म है वो इंट्रोड्यूस की गई। ठीक है, पहली दफा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1950s के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये वर्ड है वो। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे चीजें चलती रहीं। उस टाइम पे बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स का या सोशल मीडिया का एक वो कह लें दौर नहीं था। तो इस वजह से जो है इतना ज्यादा किसी ने फोकस नहीं किया, चीजें चलती रहीं। फिर 90s और 2000s के टाइम पे मशीन लर्निंग का राइज आया। मशीन लर्निंग क्या चीज है? अच्छा, उससे पहले भी 19 और 2000 से पहले ही हमारे पास जो है एक इस तरह के कंप्यूटर आना स्टार्ट हो गए थे जो कि खुद से टास्क परफॉर्म कर सकते थे। आपने देखा होगा कि मूवीज वगैरह में या फिर जो है आपके आपके कोई अब कभी ग्रैंड पेरेंट्स के घर गए हों, दादा दादी के घर, वहां पर पुराने जमाने के कंप्यूटर्स पड़े हुए होते थे। सो वो जो है हमारे पास क्या कहलाते थे? हमारे पास वो बेसिकली जब ये नए नए आए थे तो उस टाइम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना मशहूर नहीं था। तो इस वजह से सब क्या बुलाना शुरू हो गए उसको? सब उसको जो है पीसी बुलाना शुरू हो गए, पर्सनल कंप्यूटर या फिर सिस्टम बुलाना शुरू हो गए। ठीक है, सो एआई का जो वर्ड है वो 1950 से चलता हुआ आ रहा है। बट लोगों को पता कब चला? लोगों को पता चला 2000s के बाद। ठीक है, उसके बाद जो है हमने देखा कि मशीन लर्निंग का राइज आया। मशीन लर्निंग बेसिकली क्या चीज है? मशीन लर्निंग का बेसिकली खुद जो नाम है वो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि मशीन को कोई भी चीज सिखाई जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लर्निंग, मशीन लर्निंग। ठीक है, जैसे अब मेरा एक कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को मैं कोई इंस्ट्रक्शंस दे दूं, मैं जो है सेटिंग्स में जाके इसको मैं कोई इंस्ट्रक्शंस दे दूं कि जब मेरा लैपटॉप ऑन हो या मेरा सिस्टम ऑन हो तो क्या होना चाहिए कि मेरे पास ये वाला टैब ओपन हो जाए, मेरे पास क्रोम ओपन हो जाए, उसके अंदर यूट्यूब की ये वीडियो चल जाए, या ओपन हो और मेरे पास जो है ऑटोमेटिकली कोई एआई टूल खुल जाए, चैट जीपीटी खुल जाए। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ? मशीन को लर्न करवा रहा हूँ, मशीन को सिखा रहा हूँ। ठीक है, सो मशीन लर्निंग जो है स्टार्ट हुई। मैंने बहुत इजीएस्ट वे में समझाया ये, बट मशीन लर्निंग बहुत, इसके अंदर बहुत ज्यादा मजीद चीजें भी आती हैं। ठीक है, जो हमारा पूरा कंप्यूटर चल रहा है कैसे चल रहा है? ये मशीन लर्निंग की मदद से ही चल रहा है। ठीक है, अगर मैं मशीन लर्निंग एआई के अंदर बात करता हूँ, तो एआई के अंदर मशीन लर्निंग क्या होती है कि हम अपने मॉडल्स को जब ट्रेन करवाते हैं। ठीक है, मॉडल्स किसको मैं कह रहा हूँ? मॉडल्स मैं कह रहा हूँ एआई मॉडल्स को। एआई मॉडल्स हमारे पास कौन कौन से हैं? अगर मैं यहाँ पे जीपीटी खोलूँ, चैट जीपीटी, सो मेरे पास ये क्या है? ये एक मेरे पास मॉडल है। ये क्या है? ये चैट जीपीटी का एक मॉडल है। ठीक है, अब मेरे पास जब मैं यहाँ पे आता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। मैं आता हूँ अपग्रेड के ऊपर, तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपने जो वर्जन है उसको अपडेट कर सकता हूँ। अभी मैं कौन सा चला रहा हूँ? अभी जो है मैं फोर GPT 4o मिनी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, वो क्या है? वो फ्री है। उसके बाद अगर मैं अपडेट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं GPT 4.5 अगर यूज करना चाहता हूँ, या मैं जो है 4o हाई, या आप देख सकते हैं बहुत सारे मॉडल्स हैं। सो मैं अगर वो यूज करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या, ये मॉडल्स है। पहला वाला कौन सा मॉडल है? पहले वाले मॉडल का नाम है GPT 4o। ठीक है, दूसरे मॉडल का नाम क्या है? GPT 4.5। और तीसरे मॉडल का नाम क्या है? अच्छा, तीसरे मॉडल के अंदर एक्सेस थोड़ी ज्यादा आ रही है। बेसिकली दो मॉडल्स ही हमारे पास मौजूद है। इससे पहले के मौजूद थे GPT 3.5, GPT 3। तो ये मॉडल्स हैं। ठीक है, तो इनको हम मॉडल कहते हैं।
इसको ट्रेन कराने के लिए इसको ट्रेन कराने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है मशीन लर्निंग। जैसे हमारे पास ये GPT-4 मॉडल है, इसके अंदर क्या चीज है, इसके अंदर लिमिटेड चीज है। तो अगर मैं GPT-4.5 यूज करता हूँ तो इसमें क्या होगा कि मजीद चीजें आ जाएंगी। अब वो मजीद चीजें कैसे ऐड की गई इस मॉडल के अंदर, वो ऐड की गई मशीन लर्निंग की मदद से। अभी के लिए इतना समझना काफी है, ठीक है। सो मशीन लर्निंग कब स्टार्ट हुई, मशीन लर्निंग जो है, मशीन लर्निंग का जो राइज आया वो आया 1990s से 20s के दौरान। उसके बाद जो है हमारे पास डीप लर्निंग का बूम आया। डीप लर्निंग जो है 2010 से लेके अभी तक प्रेजेंट तक ये चल रहा है। अभी डीप लर्निंग क्या है, ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, बट अभी जो है, अभी के लिए समझ लेते हैं कि ये भी हमारे पास मशीन लर्निंग की तरह ही एक मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज होता है। अच्छा, उसके बाद जो मेन, जब पूरी दुनिया एआई के ऊपर आई ना, वो आई 2022 नवंबर में। 2022 नवंबर में ओपन एआई एक ब्लास्ट करता है। ब्लास्ट क्या करता है, वो अपना GPT-3.5 का जो मॉडल है वो रिलीज करता है। और जैसे ही वो रिलीज होता है पूरी दुनिया चेंज हो जाती है। होता क्या है कि जैसे ही ओपन एआई अपना चैट जीपीटी का 3.5 वर्जन रिलीज करता है, सब जो निज़ाम चल रहा होता है वो एकदम से चेंज हो जाता है। अगले आने वाले 6 महीनों के अंदर अंदर काफी ज्यादा चीजें जो है वो एआई के ऊपर डिपेंड हो जाती हैं। लाइक आप खुद देखें, अब हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट जाते हैं जीपीटी के पास। जीपीटी मैं इसलिए बोल रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म है, तो आप लोग जब भी मैं जीपीटी बोलूँ चैट जीपीटी समझ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही अब हमें कोई भी काम करवाना होता है, हम क्या करते हैं, हम जाते हैं जीपीटी के पास, मेरा होमवर्क कर दो, मुझे ये चीज़ समझनी है, मुझे समझा दो, मुझे जो है कुछ चीज़ें कवर करनी है, मुझे लाइक मेरा एक असाइनमेंट है, मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी है, या मेरा एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन करनी है, मेरी मेरी हेल्प कर दो। सो हम क्या करते हैं कि हम जो है वो एआई से हेल्प लेते हैं। तो जैसे ही 2022 नवंबर में चैट जीपीटी ने अपना 3.5 मॉडल रिलीज किया, तो उस टाइम पर क्या हुआ कि हमारे पास पूरी दुनिया चेंज हो गई, ठीक है। जो दुनिया चलने का तरीका था वो चेंज हो गया। चलने से मुराद ये कि लाइक जो इंडस्ट्रियल एरियाज थे उसके अंदर काफी ज्यादा बदलाव आना स्टार्ट हुए। और उस टाइम से फिर हमारे पास हर जगह आप देखें, अब जो भी वेबसाइट आप ओपन करेंगे आपको वहां पर चैट बॉट नजर आएगा। चैट बॉट क्या होता है, अगर मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, एक एक वेबसाइट हम ओपन कर लेते हैं, इनोस्क्राइब। ये बेसिकली जो है हमारे एक पार्टनर की जो है वो वेबसाइट है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखिए नीचे आपको मेरे माउस के ऊपर फोकस कीजिएगा। यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है चैट विद अस। ये क्या है, ये एक चैट बॉट है। अब चैट बॉट हमारे पास मल्टीपल तरीकों के हो सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास बाय द वे नॉर्वेजियन लैंग्वेज में बनी हुई है, तो आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रही होगी, नॉर्वेजियन लैंग्वेज में जो है ये शुरू हो रहा है। तो इस तरह के जो चैट बॉट्स हैं ये हम बनाना सीखेंगे कि हम कोई भी प्रॉम्प्ट दें और हमें आंसर मिले। सो ये हम जो है बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं चैटबॉट। जैसे ही मैंने बताया कि 2022 में रिलीज हुआ मॉडल, उसके बाद से हर चीज के अंदर एआई आ गया। लाइक लिटरल जब मैंने स्टार्ट किया था तो वो अर्ली लाइक 2022 ही था जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की और चीज़ों को स्टार्ट किया पढ़ना। उस टाइम पर हमारे पास जो है वो एआई वगैरह नहीं था। तो सब क्या करते थे कि वेबसाइट डेवलपमेंट की जब सर्विस हमारे पास कोई आती थी, कोई क्लाइंट आता था वेबसाइट बनवाने के लिए, तो उसमें क्या होता था कि वो जो है हमारे पास सिंपल वेबसाइट बनवाता था। बट उसके बाद से एआई रिलीज होने के बाद से, चैट जीपीटी रिलीज होने के बाद से जितने भी क्लाइंट आए उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमें वेबसाइट चाहिए और उसके ऊपर चैटबॉट भी इंटीग्रेट होना चाहिए। इंटीग्रेट किसको कहते हैं, इंटीग्रेट कहते हैं लगा होने को, ठीक है। तो जब भी मैं इंटीग्रेट वर्ड यूज करूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज के ऊपर एडिशनल चीज लगी हुई होना उसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड, ठीक है। लाइक मेरी एक वेबसाइट है, मेरी कोई भी example.com वेबसाइट है, ठीक है। उसके ऊपर मैं चैटबॉट को क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। मेरे साथ वर्ड्स रिपीट करने हैं, ठीक है। अच्छा, बाय द वे ये जो मैं टर्म्स बता रहा हूँ ना, ये नोट करने वाली चीजें हैं। मेनली कौन सी नोट करने वाली चीज है, आप लोगों के सामने ये जो पूरी एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एआई है, ये जो है आप लोगों को नोट करनी है। बिकॉज लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि आप लोगों का एक टेस्ट होगा, सो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ, जो एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ, वो आपने जो है वो क्या करना है, साथ साथ नोट करते रहना है। ओके। सो हमने देखा कि भाई कैसे जो है एआई स्टार्ट हुआ और कैसे अभी तक एआई चल रहा है। 2022 के बाद से सारी चीजें चेंज हो गई और अभी तक आपके सामने बेतहाशा मॉडल्स आ चुके हैं एआई के।
कोई मॉडल जो है वो वेब वीडियो जनरेट करके दे रहा है, कोई पूरी वेबसाइट जनरेट करके दे रहा है, कोई जो है हमारी इमेज जनरेट करके दे रहा है, कोई हमें हेल्प कर रहा है, हमारे काम को आसान कर रहा है, डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स को आसान कर रहा है। तो इस तरह हो क्या रहा है कि बहुत सारी चीजें जो है, ओके, सॉरी, ठीक है। सो इस तरह हो क्या रहा है कि बहुत सारे मॉडल जो है वो मार्केट में इस टाइम पर अवेलेबल है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता उन सारे मॉडल्स की तरफ भी आएंगे। बट अब आते हैं वापस से अपने उसी क्वेश्चन के ऊपर, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे बनी हम उसको समझ रहे थे, हम हिस्ट्री के ऊपर चले गए थे। अब वापस आते हैं, जो दो क्वेश्चन मैंने स्टार्ट में बोले थे आप लोगों को, कि आप लोगों को ये समझना है कि कैसे बनी और क्या होती है। ठीक है, अगर ये दो चीजें समझ में आ गई तो आप लोगों को एआई का जो वर्ड है वो समझ में आ जाएगा। सबसे इजीएस्ट तरीके से मैं आप लोगों को समझाता हूँ, जो एक परफेक्ट एग्जाम्पल बन सकती है, उससे जो है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ओके, तो हमारे पास एआई को बनाना था, जब डेवलपर्स बैठे तो उन्होंने क्या किया कि जब पहला पहला एआई मॉडल बना, जीपीटी का 3.5 मॉडल, सो उसको कैसे बनाया गया, उसको ऐसे बनाया कि डेवलपर्स ने क्या किया कि जितने भी पब्लिकली एक्सेसिबल डॉक्यूमेंट्स, हमारे जो फीडबैक्स, हमारे बहुत सारे जो हमारी क्वेश्चंस क्यूरीज, उन सबको कलेक्ट किया, हमारे डेटा को कलेक्ट किया। हमारा डेटा कहाँ से कलेक्ट किया? हम फेसबुक बहुत साल से यूज करते हुए आ रहे हैं, फेसबुक से हमारा डेटा कलेक्ट किया। हम कमेंट्स के अंदर चीजों को गाइड करते हैं लोगों को, वहां से उन्होंने डेटा कलेक्ट किया। हमारे पास गूगल से डेटा कलेक्ट किया। हमारे पास बहुत सारी ऐसी जो है वो वेबसाइट्स हैं जो कि क्या करती हैं, यूजर्स की हेल्प के लिए बनी हुई हैं। ठीक है, हमारे पास स्टैक ओवरफ्लो है, वो क्या करता है, वो बेसिकली जो है जो प्रोग्रामर्स है उनकी हेल्प करने के लिए है। वहां पे जो है आपस में डेवलपर्स कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, और फिर जो है वहां से उनको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलते हैं। तो गूगल ने क्या किया, सॉरी, डेवलपर्स ने क्या किया, डेवलपर्स ने वो सारे के सारे डेटा को कलेक्ट किया और एक जगह पे स्टोर किया। ठीक है, उसको हम कहते हैं LLM। LLM स्टैंड्स फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल। एक काम करते हैं, हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं, नोटपैड। ठीक है, इसके अंदर साथ साथ चीजों को लिखते भी रहते हैं। ओके, मैं यहाँ पे एक न्यू बना लेता हूँ और इसको हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जो सारा डेटा स्टोर हुआ उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं LLM। LLM स्टैंड्स फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, LLM स्टैंड्स फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो डेवलपर्स ने जो सारा डेटा कलेक्ट किया, वो उसको हम क्या कहते हैं, उस डेटा को लार्ज लैंग्वेज मॉडल। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मॉडल बनाया। क्या बनाया? मॉडल बनाया। ठीक है, अच्छा, अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी करूंगा, तो समझ के सारी चीजों को समझ आप लोगों ने सुनना है। अगर किसी क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन भी कर सकता है, क्योंकि जब पढ़ते वक्त आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीजें जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर भी होंगी। ओके, सो डेवलपर्स ने क्या किया, जब वो एआई बनाने बैठे तो उन्होंने सारा डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया। अच्छा, ये जो डेटा है ये बहुत लार्ज अमाउंट्स में जो है डेटा था, तो इसको कहाँ पे स्टोर किया? इसको स्टोर किया बेसिकली उन्होंने सर्वर रूम्स के अंदर। सर्वर रूम को भी आप ऐसे समझ लें कि जैसे आपका पीसी है, आपका जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जिसमें आप डेटा स्टोर करते हैं अपना। जैसे जो है आपका दिस पीसी है, दिस पीसी के अंदर आके अगर मैं यहाँ पे आऊँ, तो दिस पीसी के अंदर जो है, जिस पीसी के अंदर आपके पास जो है वो यहाँ पे डेटा स्टोर होता है आपका सारा। ठीक है, तो इसी तरह के आपके उनके पास जो है बहुत सारे सीपीयूज थे, जिसके अंदर उन्होंने अपना डेटा स्टोर किया। अभी के लिए फिलहाल ये समझ ले, अभी मैं चीजों को ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लेके जा रहा, ताकि चीजें आप लोगों को इजीली समझ में आती रहें। अच्छा, सो हमारे पास जो है उन्होंने जब ये पूरा मॉडल बनाया, सो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जब सारा डेटा कलेक्ट हो गया, सो हमारे पास एक मॉडल बन के तैयार हुआ जिसको उन्होंने नाम दिया लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, हमारे पास सारा डेटा मौजूद था। अब अगर हम जीपीटी के ऊपर जाते हैं, हम चैट जीपीटी पे जाते हैं, और यहाँ पे जाके कोई भी, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हाय माय नेम इज नबील। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दी। हमने ये भी देखा था कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं, लास्ट क्लास में हमने ये भी पढ़ा था। ठीक है, मैंने यहाँ पे आके एक प्रॉम्प्ट दी। मैंने प्रॉम्प्ट दी और जैसे ही मैंने एंटर किया, तो मेरे पास क्या आया, रिस्पॉन्स आया। अब ये जो रिस्पॉन्स आया, ये कैसे आ रहा है, इसको कैसे पता चला कि भाई मुझे क्या रिस्पॉन्स देना है? या अगर मैं इसको बोलता हूँ, एक्सप्लेन मी एआई इन
सिंपल वर्ड्स लाइक आई एम 11 ईयर ओल्ड। ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने एक प्रॉम्प्ट दी। अब जैसे ही मैंने प्रॉम्प्ट दी, मुझे यहाँ पर क्या कर रहा है, मुझे जो है यहाँ पर ये एक पूरा का पूरा रिस्पॉन्स जनरेट करके दे रहा है। अब ये रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है, इसके पास ये डेटा कहाँ से आया, इसके पास डेटा आया, ये सारा का सारा डेटा आया जो डेवलपर्स ने पूरे इंटरनेट से जमा किया था। वो इंटरनेट के अंदर फेसबुक आ जाता है, हमारा इंस्टाग्राम आ जाता है, हमारी जितनी मजीद चीजें पब्लिकली हम जो वेबसाइट्स पे जाते हैं, अपना डेटा जो स्टोर कराते हैं, हम क्यूरी फीडबैक देते हैं, हमने कहीं पे गए, हमने फीडबैक दे दिया, तो वो सारा डेटा उसने उठाया और यहाँ पर आकर जो है उसकी मदद से उसने हमें रिस्पॉन्स दिया। ठीक है। सो ये जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, ये क्या है, बेसिकली ये हमारे पास रिस्पॉन्स है। अच्छा, इसको पढ़ भी लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि हमने इसको बोला है कि हमें जो है आप एक्सप्लेन करो एआई इन सिंपल वर्ड्स लाइक आई एम 11 ईयर ओल्ड। मैंने उसको कहा है कि भाई मुझे एआई एक्सप्लेन करो कि मैं जो है एक 11 साल का बच्चा हूँ, मुझे उस तरह एआई एक्सप्लेन करो। तो उसने क्या किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज लाइक अ सुपर स्मार्ट रोबोट ब्रेन that can learn things, understand stuff and help people just like a human does but it's not alive। इसने एक सिंपल वर्ड में हमें ये बोला कि आप ऐसा समझ लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एक सुपर स्मार्ट रोबोट का ब्रेन है। ठीक है। एक सुपर स्मार्ट रोबोट का ब्रेन है जो कि क्या कर सकता है, चीजों को सीख सकता है, और चीजों को समझ सकता है, और जो है वो पीपल्स की हेल्प कर सकता है जस्ट लाइक अ ह्यूमन, बट ये जिंदा नहीं होता। ठीक है। मतलब कि जो है ये इंसान नहीं है, बट कि क्या कर सकता है, ये चीजों को सीख सकता है, चीजों को समझ सकता है और दूसरों की हेल्प कर सकता है। थिंक ऑफ इट लाइक अ स्मार्ट हेल्पर ऑन योर फोन लाइक सिरी और गूगल असिस्टेंट दैट कैन आंसर योर क्वेश्चंस। ठीक है। इसको आप ऐसे समझ लें कि एक स्मार्ट हेल्पर है आपका, लाइक सिरी और गूगल असिस्टेंट, जो कि क्या कर सकता है, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करता है। A game character that knows how to play with you and get better over time। ठीक है। ये आपका क्या है कि आपके साथ जो है आपका गेम करेक्टर, आप इसे कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल एक इंटेलिजेंस आपका एक गेम का करेक्टर है, जो कि क्या कर रहा है, जिसको पता है कि कैसे जो है गेम को खेलना है और दिन ब दिन बेहतर होते जाना है। ठीक है। यूट्यूब ब्रेन दैट लर्न व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस यू लाइक एंड शो यू मोर ऑफ देम। आपने देखा होगा, आप यूट्यूब खोलते हैं, आपको भी सजेशंस आती हैं। वो कैसे आती हैं, अब यूट्यूब ने भी एआई अडॉप्ट कर लिया है, एआई को यूज कर रहा है वो। ठीक है। एआई यूज कर रहा है और आपको वही सजेशंस आती हैं जो कि आप मोस्टली पसंद करते हैं देखना। आपने इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम देखा होगा, आप कोई भी किसी भी चीज को लाइक बार बार बोलते हैं तो आपको वही चीज नजर आना शुरू हो जाती है इंस्टाग्राम के ऊपर। लाइक आपको एयरपॉड्स चाहिए तो आप एयरपॉड्स को लाइक सर्च करेंगे गूगल पे जाके, या आप किसी आप अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, कॉल पे बात करके बताएंगे, तो क्या होगा कि इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको वही चीजें शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। ओके। हम एनोटेशन को हटा देते हैं, बाय द वे अब्दुल बासित, एनोटेशन जो है वो आप जो ड्राइंग कर रहे हैं उसको नहीं करें। ठीक है। ओके, सो मैंने जो है ये हटा दिया। ठीक है। सो मैं एग्जाम्पल पे वापस आता हूँ। मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि हमारे पास इंस्टाग्राम के ऊपर हमें कुछ भी चाहिए होता है तो हमें वो शो होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो कैसे होता है, वो इस तरह होता है, सॉरी फॉर मिस्टेक, ओके, नो प्रॉब्लम। वो इस तरह होता है कि आपका जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम किसको कहते हैं, जिसके ऊपर आपका इंस्टाग्राम चल रहा है। ठीक है। लाइक कि उसके पीछे जो हमारे पास कोड लिखा हुआ है उसको हम कहते हैं एल्गोरिथम। अभी सिंपलेस्ट एग्जांपल्स अगर हम यहाँ पे दें तो उसको हम कहते हैं एल्गोरिथम। ठीक है। तो उसने क्या किया हुआ, एआई अडॉप्ट किया हुआ है। अब आपने सर्च किया, एआई को पता चल गया यार ये जो है वो इसको एयरपॉड्स की नीड है, वो क्या करेगा, आपको एआई एयरपॉड्स से रिलेटेड आपको हर जगह पे, आप फेसबुक खोलेंगे आपको वहां पे ऐड शो करेगा, आप इंस्टाग्राम खोलेंगे आपको वहां पे ऐड शो करेगा। सो ये क्या है, ये बेसिकली हमारे पास इंस्टाग्राम का और बाकी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनका एल्गोरिथम ऐसा बिल्ड किया गया है। अच्छा, इसमें हमें एक सिंपल एग्जांपल भी दी है। इफ यू शो एआई a lots of picture of cats and dog, it can learn the difference between them, so next time you show it a new picture it can say that's cat or that's dog। ठीक है। सिंपल एग्जांपल ये है कि एआई क्या करता है, हमने अभी देखा कि एआई खुद सीखता भी है चीजों को। तो अगर आप उसको कैट्स और डॉग की जो है वो मल्टीपल पिक्चर्स दिखाएंगे और उसको बताएंगे कि भाई ये कैट है और ये डॉग है, सो वो क्या करेगा कि वो डिफरेंस सीख जाएगा दोनों में, उसको पता चल जाएगा कि कौन सा कैट है कौन सा डॉग है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप उसको कोई न्यू पिक्चर दिखाएंगे तो वो बता सकेगा कि दैट्स अ कैट या दैट्स अ डॉग। ठीक है। इन दोनों में से वो चीजों को बता सकेगा। तो इसका मतलब कि हम एआई को अपनी मर्जी से चीजें भी लर्न करवा सकते हैं। सो इन शॉर्ट, एआई क्या है,
अ कंप्यूटर ब्रेन दैट कैन थिंक, लर्न एंड हेल्प। हमारे पास एआई एक कंप्यूटर का ब्रेन है जो कि सोच सकता है, समझ सकता है चीजों को नई मजीद चीजें सीख सकता है और दूसरों की हेल्प कर सकता है। काइंड ऑफ लाइक किड लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे। जैसे एक नया बच्चा, न्यू बॉर्न बेबी हर रोज एक नई चीज सीख रहा होता है, इसी तरह एआई भी हर रोज एक नई चीज सीख रहा है। ठीक है। ओके सो आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी कि हमारे पास एआई क्या होता है। अब एआई कैसे बना, मैंने शॉर्ट में बताया कि एआई कैसे बना। हमारे पास एआई बना, जितना भी पब्लिकली डेटा था उसको अडॉप्ट किया डेवलपर्स ने, उसको यूज किया और उसकी बेसिस के ऊपर एक मॉडल तैयार किया जिसको हम कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अच्छा, बाय द वे इसको भी हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों ने हमारी आउटलाइन पढ़ी हो तो उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास इसका भी एक टॉपिक है। ठीक है, सो उसको हम क्या करें, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो डेटा डेवलपर्स ने कलेक्ट किया, उस बेसिस के ऊपर हमारे पास चैट जीपीटी और चैट जीपीटी की तरह के मल्टीपल मॉडल्स तैयार किए गए। ओके, फिर हमारे पास जो है, अब यहां से भी स्लाइड से ही पढ़ लेते हैं। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स प्रोग्राम टू थिंक एंड लर्न लाइक ह्यूमंस। यहाँ पे भी सेम वही बात की गई है कि अच्छा अजान हो रही है, हम 2 मिनट वेट करते हैं अजान का, उसके बाद क्लास कंटिन्यू करते हैं। ओके, अच्छा बाय द वे हम लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि क्लास का टाइम थोड़ा सा हम जो है वो चेंज कर लें, लाइक 20 मिनट्स हम पीछे कर लें क्लास को। हम जो है टाइमिंग में थोड़ी सी डिफरेंस करेंगे बिकॉज हमारा ये नमाज का टाइम होता है और अजान जो है वो हो रही होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा टाइम है उसको थोड़ा सा चेंज करें। तो न्यू न्यू टाइमिंग जो है वो मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा और हम क्लास को थोड़ा सा जो है वो पहले ले जाएंगे। ओके, ठीक है, वापस आते हैं। हम पढ़ रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स प्रोग्राम टू थिंक एंड लर्न लाइक ह्यूमंस। ठीक है, ये वही बात है जो अभी हमने पढ़ी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, सिंपल ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह है। और क्या है, वो सिर्फ मशीन के अंदर प्रोग्राम्ड है। वो क्या कर सकती है, वो सोच सकती है, वो नई चीजें सीख सकती है, बिल्कुल जैसे ह्यूमंस करते हैं। इट्स अबाउट enabling computers to perform tasks that typically requires human cognition। अच्छा, तो बेसिकली क्या है कि इसके अंदर हमारे पास जो है हम कंप्यूटर को टास्क दे सकते हैं कि वो क्या करे, कि वो हमारी जो है चीज़ों को करे। इसके अंदर हमारे पास मेन 3 चीज़ें आ जाती हैं जिसके अंदर है लर्निंग, रीजनिंग, सेल्फ करेक्शन। लर्निंग के अंदर क्या है कि एआई मॉडल जो है वो हर रोज लर्न करता है नई नई चीज़ें। ठीक है, अब हमने कोई सवाल पूछा उससे और हमने उससे जो है सवाल पूछने के बाद उसने रिस्पॉन्स दिया, तो आप देखिए रिस्पॉन्स के नीचे हमें यहाँ पर अपना फीडबैक देने के लिए भी बता रहा है कि गुड रिस्पॉन्स, बैड रिस्पॉन्स, या फिर जो है आप यहाँ पे मॉडल चेंज कर सकते हैं और अपने जो है वो
जो आपकी प्रॉम्प्ट है उसको आप, अगर आपको आंसर सही नहीं मिला, लाइक रिस्पॉन्स सही नहीं मिला, तो आप अपनी प्रॉम्प्ट को भी चेंज करवा सकते हैं, एआई से लिखवा सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे रिस्पॉन्सेज हैं। तो इसका मतलब कि हम एआई को बता सकते हैं कि जो आपने अभी तक सीखा है क्या वो सही है या वो गलत है। अगर तो हम इसको बैड रिस्पॉन्स करते हैं तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम हमें इस तरह का या किसी को भी इस तरह का जो रिस्पॉन्स है वो नहीं देगा। ठीक है, वो कोशिश करेगा कि इससे अच्छा रिस्पॉन्स दे, या फिर जो है अगर हम गलत रिस्पॉन्स दे देते हैं यहाँ पे तो वो बाकी लोगों से भी चेक करवाएगा। ओके। ठीक है, सो इसका मतलब कि एआई जो है वो क्या कर रहा है, वो दिन ब दिन चीजों को सीख रहा है। और साथ साथ रीजनिंग, अब ये रीजनिंग क्या है, यूजिंग रूल्स टू रीच अप्रोक्सीमेट और डेफिनेट कंक्लूजन्स। रीजनिंग मतलब ये है, आपने देखा होगा चैट जीपीटी के अंदर ही एक यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन है। ठीक है, टूल्स के ऊपर मैं जब क्लिक करता हूँ तो हमारे पास जो है यहाँ पर आ रहा है थिंक फॉर लॉन्गर लॉन्गर। आप जब इसको क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, ये रीजनिंग करेगा। रीजनिंग का मतलब क्या है कि कोई भी मॉडल जब रीजनिंग करता है उससे मतलब ये है कि वो चीजों को पहले ढूंढ रहा है। आपको जब वो बताएगा तो उसके साथ रीजन भी देगा कि भाई मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ। जैसे उसने यहाँ में एआई का बताया कि भाई एआई ये है, तो उसके साथ वो रीजनिंग भी बताएगा कि हमें जो है वो उसने किस बेसिस के ऊपर ये चीजें बताई हैं। और वो साथ क्या करेगा कि वो मैक्सिमम दफा आपको करेक्ट आंसर ही, जो कंक्लूजन होगा उसका वो करेक्ट ही होगा। ठीक है। सो ये हमारे पास एक रीजनिंग का कॉन्सेप्ट भी आता है एआई के अंदर। फिर सेल्फ करेक्शन, एडजस्टिंग बेस्ड ऑन न्यू डेटा एंड आउटकम्स। ठीक है, वो न्यू डेटा के ऊपर बार बार ट्रेन हो रहा है। जैसे हमने देखा कि हमारे पास जो है मल्टीपल मॉडल्स हैं, तो हमारे पास जो है वो डेटा ट्रेन होता जा रहा है बार बार। मतलब हर रोज न्यू डेटा ट्रेन हो रहा है, न्यू मॉडल हमारे पास बन रहे हैं। सो यहाँ पर क्या है, सेल्फ करेक्शन भी हमारे पास एआई के अंदर मौजूद है। ओके, सो आज वाली क्लास में जो है हमने क्या किया, हमने एआई को समझा कि बेसिकली एआई है क्या चीज, एआई कैसे बनी। दो चीजें मैंने यहाँ पे क्लियर की हैं, क्लियर बताई हैं। एक ये कि एआई कैसे बनी, और एआई हम जो है वो, अच्छा हमने दूसरे क्वेश्चन को नहीं देखा कि हम एआई को, एआई क्या चीज है हमने जो है उसको नहीं देखा अभी, तो वो हम कल वाली क्लास में कवर करेंगे कि एआई बेसिकली क्या है। वैसे तो 50% हमने देख लिया है कि एआई हमारे पास जो है चीज़ों को सोच सकता है, चीज़ों को लर्न कर सकता है और दूसरों की हेल्प कर सकता है। तो एआई बेसिकली यही है। और एआई कैसे बना ये भी हमने पढ़ लिया, ये भी हम मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कि एआई जो है हमारे पास जितना भी पब्लिकली डेटा अवेलेबल था ऑल इंटरनेट के ऊपर, थ्रू आउट ऑल इंटरनेट के ऊपर, वो डेवलपर से कलेक्ट किया और एक मॉडल बनाया, जिस मॉडल को हम कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है। सो उसकी मदद से हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बना। उसके बाद हमने जो है एक ब्रीफ हिस्ट्री देखी एआई की, कि एआई का जो वर्ड है वो स्टार्ट कैसे हुआ और कहाँ तक जो है वो चीज़ों को लेकर चल रहा, और किस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक एवोल्यूशन आता रहा। ठीक है। सो ब्रीफ हिस्ट्री भी हमने कवर की। अब कल वाली क्लास के अंदर हम एआई इन और डेली लाइफ देखेंगे, और आगे जो है हम देखेंगे कि कैसे जो है एआई हमारी डेली लाइफ को इनहेंस कर सकता है, और बाकी जो स्लाइड्स है हम कोशिश करेंगे कि हम उसको कवर करें। ठीक है। सो ये जो स्लाइड है ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ताकि जो है आप इसको भी देख सकें। ओके परफेक्ट, ठीक है। सो हमारे साथ दो न्यू स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, एक फातिमा है और एक जो है मूसब है। तो फातिमा, मूसब, आप कल टाइम पे ज्वाइन होइएगा क्लास में। कल जो है हमारे पास मजीद स्टूडेंट्स भी हैं जो न्यू आए हैं। सो हम जो है एक स्टार्ट में शॉर्ट उनका इंट्रोडक्शन लेंगे, बिकॉज सब स्टूडेंट ने जो है इंट्रोडक्शन दिया है। तो हम जो है हमें इसलिए इंट्रोडक्शन लेना है ताकि सारे स्टूडेंट्स को जो है वो एक दूसरे को नॉलेज हो कि जो उनके साथी हैं बेसिकली क्लास फेलो हैं वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, कि क्या उनका किस चीज़ में पढ़ रहे हैं, कितनी स्टडी की हुई उन्होंने, और मतलब कि एक जो है उनके बीच कम्युनिकेशन बन सके। ठीक है। इसके अलावा जो ग्रुप है वो 24/7 ओपन है। किसी कोई भी क्वेश्चन हो तो वो जो है क्वेश्चन कर सकता है। अच्छा, इस वीक आप लोगों को एक असाइनमेंट भी मिलेगा एआई के ऊपर। सो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहिए, कल वाली क्लास के बाद आप लोगों को एक असाइनमेंट शेयर किया जाएगा जो कि आप लोगों को नेक्स्ट वीक से पहले पहले कंप्लीट करना होगा। ठीक है। सो ये जो हमारे पास प्रेजेंटेशन है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, और इसके जो है आप लोगों को इसी रिप्रेजेंटेशन के अंदर से ही आप लोगों को असाइनमेंट मिलेगा। तो आप लोगों का टास्क ये है कि आपने जो है कल वाली क्लास से पहले पहले एआई इन योर डेली लाइफ
इसको पढ़ के आना है, लाइक एक दफा सारी चीजों को पढ़ लीगा। अगर आपको चीज 30% समझ में भी आ जाती है तो भी बेस्ट है। AI एनहेंसिंग डेली लाइफ, ये वाली स्लाइड भी पढ़नी है आप लोगों ने। वाई लर्न AI टुडे, ये वाली जो है स्लाइड भी आप लोगों ने पढ़नी है। सो ये आप लोगों का होमवर्क है, जो आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास से पहले पहले करना है। ठीक है, कल वाली क्लास में हम इसको जो है बहुत डिटेल में कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। अब कल वाली क्लास में हमारी क्लास खत्म होने में 1 मिनट से कम का टाइम रहता है। इंशाल्लाह कल 7 बजे एग्जैक्ट आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दिया जाएगा। आप लोग कोशिश किया कि टाइमली क्लास में ज्वाइन हो जाएं। ओके, तो आप लोगों से मुलाकात होती है अब कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।